कि आप एमएसएमई हैं और फैक्ट्री चला रहे हैं तो ये 5 बातें दिल पे लगेंगी लेकिन जरूरी है। नंबर 1, माइंडसेट। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें डिजिटल टूल की जरूरत ही नहीं, हम तो ऑलरेडी बेस्ट काम कर रहे हैं। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन जब डेटा मांगा तब रियलाइज हुआ या तो सब उस्ताद जी के दिमाग में है या किसी पुरानी डायरी में पड़ा हुआ है। सेकंड बिग प्रॉब्लम, इन्वेंट्री। फैक्ट्री चल रही होती है, काम भी चल रहा होता है, लेकिन जब इन्वेंट्री मांगो सब इधर उधर देखने लगते हैं। कितना रॉ मटेरियल आया, कितना वेस्ट हुआ, कितना गया, कुछ पता नहीं, सब उस्ताद जी के भरोसे। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है फियर ऑफ डिजिटलाइजेशन। लीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे गवर्नमेंट के प्रोग्राम है जहाँ पे गवर्नमेंट 90% सब्सिडी देती है एमएसएमई को, लेकिन कंसल्टेंट आएगा, डेटा मांगेगा, डेटा ले जाएगा, हमें अपना प्रोसेस बताना पड़ेगा। अरे भाई क्या बना रहे हो, एयरप्लेन के पार्ट्स? ऐसा लगता है जैसे फैक्ट्री में कोई टॉप सीक्रेट फार्मूला छुपा हो। नेक्स्ट पॉइंट है OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी। आपकी फैक्ट्री का, आपके प्लांट का रिपोर्ट कार्ड। किसी ने मुझे पूछा बॉस आपका OEE क्या है? मैंने पूछा भाई ये क्या होता है? OEE इज इक्वल टू A अवेलेबिलिटी इंटू P परफॉर्मेंस इंटू Q क्वालिटी। इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी फैक्ट्री की निकल आती है। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके पास कोई मशीन अवेलेबल है 12 घंटे के लिए और उसे काम हुआ है 10 घंटे, तो उसकी जो अवेलेबिलिटी हुई 10 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, दैट इज 83%। इसका मतलब ये हुआ कि मशीन 83% अवेलेबल थी। उसके बाद हम निकालते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस निकालने के लिए आपकी मशीन 1 घंटे में 100 पीसेस बनाती है, लेकिन आपके ऑपरेटर ने 70 पीस बनाए। दैट मीन्स आपका ऑपरेटर मस्ती मार रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। तो जो आपकी मशीन की परफॉर्मेंस हुई वो हुई 70%। 70 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, दैट इज 70%। अब हम देखते हैं क्वालिटी। 100 पीसेस में से 90 पीसेस सही है और 10 पीसेस सही नहीं है। इसका मतलब जो क्वालिटी है वो आपकी हुई 90%। 90 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 इज 90%। अब हमें इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस निकालनी होगी, OEE इज इक्वल टू A अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी। तो आपकी एक्चुअल निकल के आ जाएगी OEE। अगर आपकी OEE 85% से ज्यादा होती है और 85% होती है तो आप वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री रन कर रहे हैं, यू शुड बी हैप्पी। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट जो उस्ताद जी के भरोसे चल रहे हो तो उनकी मेजर करोगे OEE 40 से 50% के बीच में आएगी। जितनी चीज आप बना रहे हो उससे ज्यादा आप बना सकते हो उसी रिसोर्सेज में, उसी खर्चे में, क्योंकि आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहेंगी। आपका रेंट सेम जा रहा है, आपकी सैलरी सेम जा रही है, लेकिन आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। दैट मीन्स आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने प्लांट का OEE मैनेज कर लिया तो आपका प्रोडक्शन बहुत स्मूथ हो जाएगा। जब मैंने अपने प्लांट का OEE निकाला 50% था एंड आई वाज शॉक्ड। मैं तो सोच रहा था सब ठीक चल रहा है, हम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पिक्चर तो कुछ और ही थी। तब मुझे समझ आया कि MSME के लिए OEE कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने अपने OEE को मैनेज कर लिया तो ये आपके प्लांट की कैपेसिटी को जस्ट डबल भी कर सकता है, और अगर नहीं किया तो भगवान भरोसे। पॉइंट नंबर 5, डिपेंडेंसी ऑन उस्ताद जी। मैंने देखा है बहुत सारी फैक्ट्रीज में एक ना पैटर्न कॉमन है, पुराना स्टाफ या उस्ताद जी के भरोसे सब कुछ चल रहा है, लेकिन नए लोग आते हैं तो उनको ट्रेन नहीं किया जाता, उनकी कोई सुनता नहीं है, और जब उस्ताद जी छुट्टी पर हैं तो पूरा काम फैक्ट्री का हॉल्ट पर चला जाएगा। मेरा मानना है बिजनेस फैक्ट्री से नहीं सिस्टम से ग्रो करता है। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आपके डिसीजन भी गैस वाले होंगे। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट डिजिटल, बट स्टार्ट नाउ। मोस्ट MSME don't need funding, they need system. Don't treat your factory like a treasure chest. Digitize, simplify and grow, one process at a time.